क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें स्टेटमेंट गिवन है कि फाइंड ए क्यूब इफ ए इज इक्वल टू 1 5 माइनस 2 1 2 माइनस 1 3 6 एंड माइनस 3। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होगा? ए को ए से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हमने ए की दो वैल्यूज लिख दी। अब मल्टीप्लिकेशन का वही रूल होगा, ध्यान कीजिएगा, इधर ज़्यादा अटेंटिवली सीखिएगा कि ये 3/3 मैट्रिक्स की हम फर्स्ट टाइम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया गया है। 1 इंटू 1 आपके पास 1 आ जाएगा, 1 इंटू 5 5 आ जाएगा, 3 इंटू -2 -6 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम पे जंप करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 2 2 आएगा, 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा। यानी कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 3 आपके पास 3 आ जाएगा, 1 इंटू 6 6 आ जाएगा, 3 इंटू -3 9 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रो के लिए करेंगे, सेकेंड रो में इधर एलिमेंट 5 है, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 5 10, 6 इंटू -2 -12। यानी कि हमने इधर रो के अकॉर्डिंग और इधर कॉलम के अकॉर्डिंग मूव करते जाना है। नेक्स्ट कॉलम में जंप करेंगे तो देखिएगा ये 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा और 6 इंटू -1 6 आ जाएगा। ये सिमिलरली आगे नेक्स्ट कॉलम में जंप करेंगे, 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 6 12, 6 इंटू -3 -18 आ जाएगा। सिमिलरली हमने थर्ड कॉलम में भी ऐसे किया है, थर्ड रो में भी। तो इनकी कैलकुलेशन से हमने वैल्यू निकाल ली है। फर्स्ट में 6 - 6 0, 3 - 3 0, 9 - 9 0, 3 3 9 और माइनस, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब ए क्यूब कैसे फाइंड करेंगे? ए क्यूब फाइंड करने के लिए हमारे पास ए स्क्वायर डॉट ए आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की गई है। अब सिमिलरली वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चूंकि फर्स्ट रो 0 है तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होकर भी 0 देगी, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर भी 0 देगी, थर्ड रो से भी मल्टीप्लाई होकर कॉलम से 0 देगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सेकंड रो में क्या काम है? सेकंड रो को फर्स्ट से करेंगे तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 15 एंड 9 इंटू 2 -18, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 9 इंटू -1 -9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18 एंड 9 इंटू 3 -27। ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी ही हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके रिजल्ट्स को लिखेंगे 0 0 0, 18 - 18 0, 9 - 9 0, 6 - 6 0, 3 - 3 और ये 9 ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ चुका है, जिसको हम O3 का नाम दे सकते हैं कि नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है, रूटीन से हटके है, तो इसको ज़्यादा अटेंटिवली डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड द मैट्रिक्स A if 5 0 3 -1 0 1 into A is equal to 3 0 7 -7 0 2। स्टूडेंट अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स के साथ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो हम क्या करते, उसको इधर शिफ्ट करते। और आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स को एक साइड से दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो वो इन्वर्स मैट्रिक्स बनता है। तो ए फाइंड करना हमारे लिए बहुत इजी था कि हम इसको अगर बी का नाम देते तो बी इधर आकर बी इन्वर्स हो जाता, हम बी इन्वर्स फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है इसलिए हम इसको इधर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अब हम इसके बारे में सोचेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें लेट करना होगा ए। अब ए लेट करने के लिए हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि ए
इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि दो मैट्रिक्स उस वक्त सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। अब हमें ये गौर करना है कि हमें इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 नजर आ रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 लेंगे। इस मैट्रिक्स की रोज हमें आइडिया हो गया कि कितनी लेनी है, लेकिन कॉलम्स का आइडिया कैसे होगा। अब हमने ये भी देखना है कि ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होके आंसर किस ऑर्डर का दे रहा है, तो हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स के ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। दो ही चीजें हमने देखनी है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स कितने होंगे। रोज लेने में हेल्प हमारे पास प्रॉपर्टी करेगी मल्टीप्लिकेशन की कि अगर इधर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हो जानी चाहिए। हमारा टारगेट सेट हो गया कि रो 2 होनी चाहिए। अब कॉलम कितने होने चाहिए, अब यहाँ पर वो डिसाइड करेंगे। हमारे पास ये मैट्रिक्स हमें किस तरह का चाहिए। ये मैट्रिक्स हमें 3/2 ऑर्डर का चाहिए, तो यानी कि इसमें कॉलम हमें 2 ही चाहिए। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है कि जब हम 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लें। अब ये कैसे होगा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी और या शॉर्ट ट्रिक होती थी कि अगर हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई होने वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर को आपस में कैलकुलेट करते थे। अगर आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो आगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 होनी चाहिए। और रिक्वायर्ड मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 2 क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स चाहिए उसका भी ऑर्डर 3/2 चाहिए। तो इस शॉर्ट ट्रिक से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेट कर लूँगा A, B, C और D। ए हमारे पास कुछ इस तरह लेट हो जाएगा। अब हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। मैं लिखा नाउ 503 - 101 ए लिया A, B, C and D is equal to 307 - 702। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगी 5 × A 5A -1 × C -C। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी 5B - D। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। अब थर्ड रो की बारी आएगी 3A + C 3B + D। अब स्टूडेंट चूंकि हमें 4 वेरिएबल्स फाइंड करने हैं तो हमें इक्वेशंस भी 4 सॉल्व करनी होंगी। अब वो 4 इक्वेशंस हमें इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से मिलेगी। तो यहाँ पर 5A - C = 3 आ रहा है और 3A + C = हमारे पास 7 आ रहा है। इसको मैं 1, इसको मैं 2 का नेम दे देता हूँ। सिमिलरली यहाँ से मैं 5B - D = -7 लेता हूँ और 3B + D = मैं 2 ले लेता हूँ। इसको मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का नाम देता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमें A, B, C की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियरली अगर हम इनको ऐड करें तो C से कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम एडिशन ऑफ 1 and 2, इनके एडिशन से हमें क्या मिलेगा, 5 और 3 हमारे पास 8A आ जाएगा। ये कैंसिल होके इधर 10 आ जाएगा। तो A हमारे पास आ जाएगा 10/8, जो कैंसिल आउट होगा। 2 4s are 8 और 2 5s are 10, तो 5/4 हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। अब B की वैल्यू निकालनी है हमने, तो मैं लिखूंगा पुट A = 5/4 इन, आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। मैंने लिखा 1 में पुट कर देते हैं जी। 5 A हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4 और -C = 3 आ जाएगा। C उधर शिफ्ट हो जाएगा। 25/4 - 3 = C आ जाएगा। 25 -
12/4 इज इक्वल टू सी आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 13/4 इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ये सी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम एडिशन ऑफ 3 एंड 4, इनके एडिशन से हमें क्या मिलेगा, ऐड होंगे तो 8b इज इक्वल टू -7 + 2 आपके पास -5 आ जाएगा, और b हमारे पास आ जाएगा -5/8। ये b की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम लिख देते हैं नाउ पुट b इज इक्वल टू -5/8 इन 3, तो हमें d की वैल्यू मिलेगी 5 × -5/8 माइनस डी इक्वल टू -7, डी उधर शिफ्ट हो जाएगा -25/8 प्लस -7 इधर आ गया +7 हो जाएगा, और डी उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -25 + 56/8 इज इक्वल टू डी। अब ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा 31/8 इक्वल टू डी। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमें ए, बी, सी और डी की वैल्यू मिल चुकी है, यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो फाइंड आउट हो चुका हुआ है। आप ये ए, बी, सी और डी की वैल्यू जस्ट इधर पुट करेंगे तो हमारा ए मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट r cos phi 0 minus sin phi, r sin phi 0 cos phi 0 r और 0। हमारे पास इधर आ जाएगा cos phi 0 sin phi 0 1 0 माइनस r sin phi 0 और r cos phi इज इक्वल टू RI3। हमें इनको प्रोडक्ट को RI3 के इक्वल प्रूव करना है, बहुत ही इजी है। हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, r cos phi 0 माइनस sin phi 0 r 0 r sin phi 0 cos phi, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos phi 0 माइनस r sin phi 0 1 0 sin phi 0 r cos phi। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन का वही पैटर्न, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, हम अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। r इन कोस इंटू कोस, r कोस स्क्वायर फाई, 0 × 0 0 माइनस माइनस प्लस r साइन स्क्वायर फाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, जंप टू द नेक्स्ट कॉलम। 0 r इंटू 0 0 0 × 1 0 माइनस इंटू 0 0। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में जंप करते हैं, r cos phi इंटू r sin phi cos phi, ये मल्टीप्लाई हो गया 0 × समथिंग 0 और माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो r sin phi cos phi। यहाँ पर आ जाते हैं 0 × समथिंग 0 r इंटू 0 0 0 × समथिंग 0, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह 0 × 0 0 r इंटू 1 r 0 × 0 0 हो जाएगा। 0 × समथिंग 0 r इंटू 0 0, और ये भी सारा 0 हो जाएगा।
यहाँ पर आ जाते हैं आर साइन फाई कोस फाई आ जाएगा, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस आर साइन फाई कोस फाई आ जाएगा। यहाँ पर आर इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो समथिंग ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। आर इंटू साइन, आर साइन स्क्वायर फाई, और ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आर कोस स्क्वायर फाई। ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें कि ये टर्म इस टर्म से और ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, इन दोनों में से हमारे पास आर कॉमन आ रहा है, तो बनेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई है जो 1 के इक्वल होती है। यह देगा 0 0 0 आर 0 0 0, और यहाँ से आर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर आप देखें कि ये आइडेंटिटी 1 है तो सिंपली आर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आर 0 0 0, और इधर भी 1 होने के बाद ये सिंपली आर बचेगा। अब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर सब एलिमेंट्स में नज़र आ रही है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, 0 से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आर कॉमन लेने पर ये बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0। हमने यहाँ पर आर एज अ कॉमन फैक्टर बाहर ले लिया है, तो आर कॉमन लेने के बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है ऑफ ऑर्डर 3 का। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो स्टूडेंट ये हमने आज डिस्कस की है एक्सरसाइज 3.1। जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।